हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग वेदांता लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक में देखिए फ्रेंड्स, हमें जो अपर लेवल थे वहाँ से काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रीज़न आप लोगों को पता होगा, जो हमें प्रोमोटर्स की तरफ से इसमें स्टेक सेल होता हुआ देखने को मिला, ये बड़ा रीज़न होता हुआ देखने को मिला। जिस रीज़न से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो 265 का लेवल था, वो कहीं ना कहीं जो ब्रेकआउट नहीं हो रहा था काफ़ी टाइम से, जबकि कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर्स में जब रिजल्ट भी खराब आए थे, रिजल्ट खराब आने के बावजूद 265 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था, लेकिन जो ये स्टेक सेल होते हुए देखने को मिली, इस रीजन से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब सबसे इंपॉर्टेंट वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड में एक न्यूज़ निकल के आ रही है, वो डिस्कस करेंगे। और कहीं ना कहीं वेदांता जो अब इस लेवल पे आ चुका है, यहाँ से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कहीं ना कहीं जो जिस रीज़न से रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिविडेंड। और लास्ट मंथ देखें, हमें हिंदुस्तान जिंक की तरफ से डिविडेंड आया, लेकिन वेदांता ने कोई ऐसा डिविडेंड पे आउट नहीं किया। ये भी एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, और आगे आने वाले टाइम में क्या डिविडेंड के पे आउट्स रह सकते हैं, ये भी चीज़ें देखेंगे। वेदांता रिसोर्सेज की बात करें, यानी कि वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की बात करें, यूके बेस्ड होल्डिंग कंपनी की, कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। रीज़न इसके पीछे का है, कंपनी को अप्रॉक्सीमेटली देखिए $6 बिलियन की फंडिंग की आवश्यकता पड़ने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर और आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से एक नोट में खुलासा किया गया कि अप्रॉक्सीमेटली $6 बिलियन के आसपास का फंड रेजिंग करना है या फंड जुटाना है, बिकॉज इनकी जो बॉन्ड्स की डेट है, ड्यू डेट है, वो कहीं ना कहीं आने वाले इस फाइनेंशियल और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट होने वाली है, जिससे पहले इन्हें कहीं ना कहीं अपने ये जो $6 बिलियन के आसपास की रकम है, ये चुकानी है। ये एक बड़ा कारण है जिस रीज़न से हमें वेदांता में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आगे डिटेल में देखिए कि लंदन बेस्ड वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की बात करें, वेदांता की पेरेंट कंपनी की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली $1.3 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 24, यानी कि इसी फाइनेंशियल ईयर मार्च से पहले कंपनी को $1.3 बिलियन की मैच्योरिटीज़ पे करनी है, एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 25 फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्सीमेटली $4.3 बिलियन, एक बड़ी मैच्योरिटीज़ कंपनी को पे करनी है। अप्रॉक्सीमेटली 4.3 एंड 1.3, अप्रॉक्सीमेटली $5.6 बिलियन के आसपास का कहीं ना कहीं दो आने वाले इस फाइनेंशियल नेक्स्ट फाइनेंशियल में कंपनी को पे करनी है, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब कि कंपनी के ऊपर एक बड़ा दबाव का कारण है। और इसी रीज़न से कहीं ना कहीं कंपनी को फंड की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। आगे की रिपोर्ट में स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ने बताया कि कंपनी ने जो अपना ग्रॉस डेट है वो कम भी किया है, यानी कि जो पहले कंपनी का ग्रॉस डेट $9.66 बिलियन था, वहाँ से ग्रॉस डेट कम करके $6.4 बिलियन किया है। ये भी एक काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है कंपनी के द्वारा, मतलब कि डेट कंपनी ने श्योरली कम किए हैं, यानी कि जो मैच्योरिटीज़ है टाइमली पे किया है। ये भी एक शानदार रीज़न है वेदांता और वेदांता रिसोर्सेज के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जो डेट ये रिपेमेंट हो रही है वेदांता रिसोर्सेज और वेदांता जो ये डेट रिपेमेंट कर रही है, इसमें जो सबसे बड़ी फंडिंग मिलते हुए देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा फंडिंग इन्हें डिविडेंड पे आउट से मिली है, यानी कि $3.91 बिलियन इनको हिंदुस्तान जिंक की तरफ से जो डिविडेंड आया है, उससे कहीं ना कहीं इन्होंने अपने डेट क्लियर किए हैं। सेकेंडरी वेदांता लिमिटेड ने भी जो डिविडेंड पे आउट्स करे हैं $3.80 बिलियन के आसपास, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा कारण है इनके डेट मैच्योरिटीज़ को पूरा करने के लिए, जो कि हिंदुस्तान जिंक भी डिविडेंड पे आउट कर रही है और वेदांता भी। तो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के साथ सीधा फंडिंग जाते हुए देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा यही कारण होता हुआ देखने को मिला। यही एक बड़ा रीज़न है वेदांता ने लास्ट मंथ में कोई ऐसे डिविडेंड के पे आउट नहीं करी, ये काफ़ी नेगेटिव है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि वेदांता लिमिटेड में क्या करना चाहिए हमें। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए फ्रेंड्स, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी कि पेरेंट कंपनी में अगर दबाव है, तो यही एक बड़ा रीज़न है वेदांता में दबाव। सबसे इंपॉर्टेंट, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के चलते ही वेदांता लिमिटेड ने भी अपनी प्रमोटर्स होल्डिंग कम करी, बिकॉज इन्हें अपनी डेट मैच्योरिटीज़ पे करनी थी टाइमली, अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास का जो स्टेक सेल किया। तो कहीं ना कहीं पेरेंट कंपनी में दबाव है, तो श्योरली वेदांता लिमिटेड में तो दबाव होगा ही होगा। यही एक रीज़न है स्टॉक का प्राइस में 233 काफ़ी निचले लेवल पे आता हुआ देखने को मिला। अब यहाँ से रिबाउंड की बात करें, श्योरली करेक्शन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ से अगर आप लोग एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो ये भी एक प्राइस रेंज ठीक हो सकता है एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। हालांकि फ्रेंड्स, वीडियो के माध्यम से कोई ऐसी बाइंग पर्सनली या सेलिंग होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। और कहीं ना कहीं देखें, इस लेवल पे जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं श्योरली कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी थोड़ा इस स्टॉक में करें, लेकिन कुछ एक अमाउंट पे ही अगर आप मान लीजिए इस पे ₹100 इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो उसमें से अभी आप 20, 25 या ₹30 मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज डेट के चक्कर में कंपनी का काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही एक रीज़न है, रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें पैनिक हो रहे हैं। तो हालांकि फ्रेंड्स, इस लेवल से यहाँ से थोड़ी रिबाउंड भी हमें देखने को श्योरली मिलेगा। इस लेवल से 248-50 तक भी आने के चांसेस यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, जो कि वेदांता लिमिटेड श्योरली आता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि अब डिविडेंड की बात करें, अब कंपनी की तरफ से इतनी जल्दी और इतने शानदार डिविडेंड परसेंटेज मेंटेन करना
काफ़ी मुश्किल होगा, बिकॉज ऑलरेडी कंपनी को अपनी डेट मैच्योरिटी जो पे कर रही है हिंदुस्तान जिंक से, जो डिविडेंड भी आ रहा है कंपनी उससे अपना डेट रिपेमेंट कर रही है। हालांकि डिविडेंड श्योरली आएगा, लेकिन उस अकॉर्डिंग नहीं जो 30-33% के आसपास था। हालांकि इस फाइनेंशियल में 10 to 15-20% इतना भी हो सकता है, तो ये भी एक शानदार डिविडेंड पे आउट होगा कंपनी की तरफ से। और फ्रेंड्स वेदांता को लेकर थोड़ा बहुत पैनिक भरा माहौल है, आने वाले टाइम में श्योरली सी सारी चीज़ें ठीक होते हुए देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की वीडियो वेदांता को लेकर, होप आपको समझ में आएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।